नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से बदल जाएंगे ये नियम। यूपी में 0 लेवल और CCC कोर्स के लिए आवेदन शुरू। एसिड अटैक सर्वाइवर पुनर्वास नीति 2026 को मिली मंजूरी। यूपी में 2 बहनों में एक की फीस माफ करेगी योगी सरकार। इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा के लिए बड़ा मौका, गावस्कर। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। UPPSC ARO 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। उत्तर प्रदेश में UPPSC की ARO या फिर ARO 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। सचिवालय और राजस्व परिषद से कुल 428 पदों का ब्यौरा मिला है। CM फेलोशिप नियमावली लागू होने के बाद अड़चनें खत्म हो गई है। पिछली भर्ती में 10.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यूपी में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपाल रहेंगे मौजूद। यूपी सरकार 1 जुलाई यानी कि आज से हर जिले में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित राजस्व सेवाएं आसानी से मिलेगी और तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। व्यवस्था से सेवाएं अधिक पारदर्शी और तेज होगी। यूपी में 0 लेवल और CCC कोर्स के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकार OBC युवाओं के लिए O लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना चला रही है। 2026-27 सत्र के लिए आवेदन शुरू है। अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है। 299 संस्थानों में निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। योजना से युवाओं को डिजिटल कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज से बदल जाएंगे ये नियम। 1 जुलाई यानी कि आज से आधार, पासपोर्ट फीस, वाहन कीमतें, क्रेडिट कार्ड नियम और LPG में बदलाव होंगे। आधार में ईमेल अपडेट मुफ्त रहेगा, जबकि पासपोर्ट महंगा हो जाएगा। वाहन और बैंकिंग नियमों में भी बड़ा बदलाव होगा। ITR फाइलिंग और LPG कीमतों का भी आम लोगों पर असर पड़ेगा। यूपी में 1 अगस्त से लागू होगी स्मार्ट कार्ड RC। उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से पेपर RC की जगह QR कोड और चिप वाली स्मार्ट कार्ड RC जारी होगी। इससे वाहन जानकारी सुरक्षित और डिजिटल होगी। ऑनलाइन आवेदन के जरिए प्रक्रिया होगी। 15 दिनों में तैयारी पूरी कर 25 जुलाई तक व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य है। नए सत्र से 2 पॉलिटेक्निक नए नामों से होंगे संचालित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा और रायबरेली के 2 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के नाम बदल दिए हैं। नए सत्र से सभी कार्य नए नामों से होंगे। प्रवेश और दस्तावेज भी अपडेट होंगे। नोटिफिकेशन के बाद काउंसलिंग होगी और पुराने नाम धीरे धीरे हटाए जाएंगे। यूपी में आज से शुरू होगा मिशन से फ्यूचर अभियान। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई यानी कि आज से लेकर के 15 जुलाई तक मिशन से फ्यूचर अभियान चलेगा, जिसमें स्कूल वाहनों की सुरक्षा जांच होगी। बिना फिटनेस और परमिट वाहनों पर कार्रवाई होगी। पहले चेतावनी, फिर चालान और सीजिंग होगी। लापरवाह स्कूलों की मान्यता रद्द करने की भी संस्तुति की जाएगी। एसिड अटैक सर्वाइवर पुनर्वास नीति 2026 को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए 2026 पुनर्वास नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें मुआवजा, इलाज, रोजगार और पुनर्वास सुविधाएं शामिल है। साथ ही ग्रामीण रोजगार के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लागू होगी, जो 125 दिनों का रोजगार और विकास कार्य सुनिश्चित करेगी। 1 जुलाई को जन्मे यूपी के 2 बड़े मुख्यमंत्री नेता। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई यानी आज ही के दिन 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में हुआ था। वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2012 से 2017 तक CM के रूप में कार्य किया। वहीं राम नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 यानी आज ही के दिन आजमगढ़ में हुआ था। वे भी यूपी के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता रहे। डीरेगुलेशन 2.0 से यूपी में निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में अनुपालन न्यूनीकरण 2025 और डीरेगुलेशन 2.0 पर चर्चा हुई। उद्योग, निवेश और MSME को बढ़ावा देने के लिए नियम सरल करने पर जोर दिया गया। भूमि लाइसेंसिंग और सिंगल विंडो सिस्टम सुधारों की समीक्षा की गई। वेटलैंड संरक्षण से यूपी में भूजल दोहन पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश में वेटलैंड संरक्षण अभियान तेज किया गया है। 101 आंध्र भूमियों अधिसूचित हो चुकी है और 44 प्रस्ताव प्रक्रिया में है। इससे अवैध खनन और भूजल दोहन पर रोक लगेगी। सीमांकन और रामसर साइट विकास के जरिए जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मजबूत किया जा रहा। राज्य स्तरीय सेमिनार में शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर मंथन।
उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित होगा। TLPS से रिपोर्ट जारी की जाएगी। शिक्षकों और विशेषज्ञों के बीच सीखने की कमी दूर करने, प्रभावी शिक्षण और सुधार रणनीति पर चर्चा होगी। लक्ष्य हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। ट्रेन के पहिए जाम होने से पहले बजेगा अलार्म सिस्टम। कानपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड में वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया है, जिससे ट्रेन के पहियों या एक्सेल में खराबी का पहले ही पता चल जाएगा। अलार्म बजने से लोको पायलट सतर्क होगा। इससे पहिए जाम होने और इंजन फेल होने की घटनाएं कम होगी। यूपी में 2 बहनों में एक की फीस माफ करेगी योगी सरकार। यूपी सरकार 2 बेटियों के लिए एक ही संस्थान में पढ़ने पर एक की ट्यूशन फीस माफ करने का या फिर भरपाई करने की योजना ला रही। कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं का डाटा जुटाया जा रहा। जल्द ही बैठक के बाद कैबिनेट मंजूरी से आदेश जारी होगा। 7 महीने बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सफारी पर लगी रोक। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 2025-26 पर्यटन सत्र मंगलवार शाम को समाप्त हो गया है। 7 महीने चले इस सीजन में देश भर से आए पर्यटकों ने बाघ, भालू और अन्य वन्य जीवों के दर्शन किए। अब मानसून और सुरक्षा कारणों से जंगल सफारी अगले सत्र तक बंद रहेगा। यूपी में आज से लागू होगी नई रोजगार गारंटी योजना। उत्तर प्रदेश में आज से मनरेगा की जगह VBG रामजी योजना लागू होगी, जिसमें मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी। 15 दिन काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और विलंब मुआवजा दिया जाएगा। योजना में ग्रामीण रोजगार सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर रहेगा। मानसून ने यूपी में दस्तक दी। 38 जिलों में भारी बारिश अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने आज सोनभद्र, महाराजगंज के रास्ते एंट्री कर ली है। यूपी पूर्वी के 20 से अधिक जिलों में बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे में पूरे प्रदेश में मानसून फैल जाएगा। 38 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। महिलाओं और किसानों को 4% ब्याज पर मिलेगा बड़ा लोन। उत्तर प्रदेश में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई सस्ते लोन योजनाएं चलाई जा रही। युवाओं को बिना ब्याज 5 लाख तक, महिलाओं को 2.5 लाख तक और किसानों को 4% ब्याज पर 5 लाख तक का लोन मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं से स्वरोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिल रहा। गैस एजेंसी की मनमानी नहीं चलेगी, जाने डिलीवरी नियम। LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी नियमों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि वह रजिस्टर्ड पते पर सिलेंडर पहुंचाए और खाली सिलेंडर वापस ले। अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा सकता है। ग्राहक को एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होती है और समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सोलर पैनल की सफाई में इन गलतियों से बचे। सोलर पैनल की नियमित सफाई जरूरी है, क्योंकि धूल और गंदगी से बिजली उत्पादन 20 से 30% तक घट सकता है। सफाई सुबह या फिर शाम को करनी चाहिए, कड़क धूप में नहीं। सफाई से पहले सिस्टम बंद करें और मुलायम कपड़ा उपयोग करें। तेज पानी और केमिकल से बचना चाहिए। हसनपुर तहसील में रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार। मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने हसनपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक अरविंद शर्मा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। किसानों से पैमाइश के बाद ठिएबंदी के नाम पर 30 हजार रुपए मांगने का आरोप था। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को गंभीर मामला बताते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने राजनीतिकरण से बचने और मंदिरों में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की नसीहत दी। मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया है, जिसमें विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए। इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा के लिए बड़ा मौका। गावस्कर सुनील गावस्कर ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज रोहित शर्मा के लिए खुद को साबित करने का अच्छा मौका है, जिसे वे 2027 वर्ल्ड कप में ओपनर बने रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोहित और कोहली पर लगातार प्रदर्शन और फिटनेस बनाए रखने का दबाव रहेगा। कमाल अख्तर ने सपा मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। सपा विधायक कमाल अख्तर ने अखिलेश यादव के आदेश पर मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसे रूटीन बदलाव बताया और कहा कि अब वे अपनी विधानसभा सीट पर चुनावी तैयारी पर ध्यान देंगे। पहले वे मनोज पांडे के बाद इस पद पर नियुक्त हुए थे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1862 में भारत रत्न से सम्मानित चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और नेता विधान चंद्र राय का निधन हुआ। 1925 में प्रसिद्ध हिंदी कथाकार अमरकांत और 1927 में सुधाकर पांडे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म हुआ। 1933 में परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद और 1938 में बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ। 1999 में आबिद खान का निधन हुआ। साथ ही SBI स्थापना दिवस और GST दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे पूछे गए। 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से दोनों राज्यों की सीमा से लगता है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है गढ़वा, ऑप्शन डी है बोकारो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गढ़वा। हमारा दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय जो विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए समर्पित है, कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ। हमारा तीसरा सवाल, कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच जल साझा करती है? ऑप्शन ए है केन परियोजना, ऑप्शन बी है उर्मिल परियोजना, ऑप्शन सी है माता टीला परियोजना, ऑप्शन डी है राजघाट परियोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उर्मिल परियोजना। हमारा चौथा सवाल, के बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास यमुना नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है हमीरपुर, ऑप्शन डी है बांदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमीरपुर। हमारा आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में केन नदी यमुना नदी से किस स्थान के निकट मिलती है? ऑप्शन ए है बांदा, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है चिल्लागांव, जिला फतेहपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिल्लागांव, जिला फतेहपुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी समस्याओं को सही तरीके से हल कर रही? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।